एक पुरानी हवेली की दीवार पर हर सावन की रात क्यों बदलता रहा वो रहस्यमयी शिव चित्र। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केशू शॉर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा। लखनऊ से सीतापुर जाने वाली पुरानी सड़क पर एक गांव पड़ता है, महमूदाबाद। महमूदाबाद में एक हवेली है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। काली इसीलिए नहीं कि वहाँ भूत है, बल्कि इसलिए कि उसकी ईंटें समय के साथ काली पड़ गई और उस पर उगी काई ने उसे और काला कर दिया है। हवेली लगभग 200 साल पुरानी है। कहा जाता है कि उसे एक कायस्थ जमींदार लाला हरगोविंद सहाय ने बनवाया था, जो शिव के परम भक्त थे। उन्होंने हवेली के सबसे भीतरी आंगन में अपनी बैठक के सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा शिव चित्र बनवाया था। चित्र ही नहीं, भित्ति चित्र यानी सीधे दीवार पर बना हुआ। उस चित्र की कहानी अजीब है। लाला जी ने काशी से एक चित्रकार बुलवाया था, जो दीवारों पर देवताओं के चित्र बनाता था। चित्रकार ने 6 महीने तक उस दीवार पर काम किया। जब चित्र बन गया तो लाला जी ने उसे देखा और कहा, यह शिव नहीं है। चित्रकार ने कहा, मालिक, इससे सुंदर शिव मैं बना नहीं सकता। लाला जी ने कहा, बात सुंदरता की नहीं है, बात भाव की है। तुमने शिव को बैठा हुआ बनाया है, पर मेरे शिव बैठते नहीं, वे चलते हैं। चित्रकार नाराज होकर चला गया। अधूरा चित्र वहीं रह गया। कहते हैं उसी रात लाला जी ने सपना देखा कि स्वयं शिव उनके आंगन में आए और उस अधूरी दीवार पर अपना हाथ फेरा। सुबह जब लाला जी ने दीवार देखी तो चित्र पूरा था, पर वह चित्र सामान्य नहीं था। वह चित्र हर सावन में बदल जाता था। मैं, जिसका नाम अविनाश है, इसी हवेली का वंशज हूँ। मैं लाला हरगोविंद सहाय का परपोता हूँ। मैं दिल्ली में नौकरी करता था, पर पिछले साल मेरे पिता के देहांत के बाद यह हवेली मेरे नाम आई। गांव वालों ने कहा, इसे बेच दो, यहाँ कोई नहीं रहता, यह खंडहर हो गई है। पर मैं एक बार इसे देखने आया। मैं सावन के पहले सोमवार को वहां पहुंचा। हवेली सच में खंडहर थी। छतें टूटी हुई, दरवाजे सड़े हुए, आंगन में बबूल उग आया था, पर भीतरी आंगन की वह दीवार अभी भी खड़ी थी और उस पर वह शिव चित्र अभी भी था, हल्का धुंधला पर स्पष्ट। मैंने देखा, चित्र में शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, आंखें बंद, गले में सर्प, जटा से गंगा बह रही है। सामान्य चित्र। मैं वहीं आंगन में चारपाई डालकर सो गया। रात में बारिश होने लगी, सावन की पहली बारिश। आधी रात को मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे दीवार से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई गीली मिट्टी को रगड़ रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और दीवार की तरफ देखा। मेरी सांसें रुक गई। दीवार पर जो चित्र सुबह ध्यान मुद्रा में था, वह अब बदल गया था। अब शिव खड़े थे, उनकी आंखें खुली थी, उनकी जटा खुली थी और हवा में उड़ रही थी। हालांकि आंगन में हवा बिल्कुल नहीं थी। उनके हाथ में त्रिशूल था, जो सुबह नहीं था। और सबसे अजीब बात, चित्र के नीचे दीवार पर जहाँ पहले कुछ नहीं था, वहाँ अब छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई नंगे पैर उस चित्र से निकलकर आंगन में आया हो और फिर वापस चित्र में चला गया हो। मैं चिल्लाया नहीं, मैं बस देखता रहा। टॉर्च की रोशनी में वह चित्र जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो। सुबह जब मैं उठा तो चित्र फिर से ध्यान मुद्रा में था। रात वाले पैरों के निशान गायब थे।
मुझे लगा कि रात में मैंने सपना देखा है, पर गांव के एक बूढ़े नाई जो बचपन में इस हवेली में काम करते थे, रामतौर काका ने मुझे दोपहर में बताया, बेटा यह दीवार हर सावन में बदलती है। तुम्हारे परदादा कहते थे यह दीवार शिव का कैलेंडर है। कैलेंडर मतलब सावन के हर दिन हर रात शिव का एक अलग रूप। पहले सोमवार को ध्यान, दूसरे को तांडव, तीसरे को अर्धनारीश्वर, चौथे को कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी पूरे सावन यहाँ नहीं रहा। जो रहा वह पागल हो गया या गांव छोड़कर चला गया। मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने तय किया मैं इस सावन यहीं रहूँगा पूरा महीना। मैंने अपने दिल्ली की छुट्टी बढ़ा ली। दूसरी रात सावन का पहला मंगलवार। बारिश नहीं थी, पर उमस बहुत थी। आधी रात को फिर वही आवाज़। मैंने टॉर्च नहीं जलाई। मैं अंधेरे में ही दीवार को देखता रहा। दीवार पर हल्की नीली रोशनी उभर रही थी, जैसे जुगनू दीवार पर चिपके हों। उस रोशनी में मैंने देखा शिव का चित्र अब नटराज बन गया था। उनका एक पैर उठा हुआ, चारों ओर आग का घेरा जो पत्तों और राख से बना लग रहा था। वह चित्र नाच रहा था, सच में नाच रहा था। दीवार पर बिना हिले नाचने का आभास। दीवार से डमरू की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी पर स्पष्ट। तीसरी रात चित्र में शिव अर्धनारीश्वर थे, आधा शरीर शिव आधा पार्वती। और उस रात आंगन में बेला के फूलों की खुशबू आ रही थी। हालांकि आंगन में बेला का कोई पौधा नहीं था। चौथी रात चित्र में शिव एक बच्चे के रूप में थे, बाल शिव, जो आंगन में बैठे उसी काले पेड़ के नीचे खेल रहे थे। हर रात चित्र बदलता, हर रात एक नई कहानी, एक नया रूप, एक नई सुगंध और एक नई आवाज़। सातवीं रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया। उस रात चित्र में शिव नहीं थे। चित्र में केवल शमशान था, जलती हुई चिताएं, और उस शमशान में राख पर बैठा एक कुत्ता, और दीवार से सड़ने की बदबू आ रही थी। मैं डर गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो चित्र में शमशान के बीच शिव बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, डर मत, मैं यहाँ भी हूँ। 15 दिन बीत गए। मैं आधा पागल हो चुका था, आधा भक्त। मैं दिन में सोता, रात में जागकर दीवार देखता। सावन के आखिरी सोमवार की रात, अमावस्या से एक दिन पहले बहुत भयंकर बारिश हुई। बिजली चमक रही थी। उस रात मैं आंगन में नहीं, बैठक के भीतर था, जहाँ से दीवार दिखती थी। आधी रात को बिजली चली गई, घना अंधेरा। फिर एक बहुत तेज बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने दीवार देखी। दीवार पर कोई चित्र नहीं था। दीवार पूरी तरह खाली थी, काली और गीली। मैंने सोचा खेल खत्म हो गया, चित्र मिट गया। तभी दूसरी बिजली चमकी और खाली दीवार पर पानी से, बारिश के पानी से एक नया चित्र बनने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पानी से ही चित्र बनाया हो। उस चित्र में कोई शिव नहीं थे, उस चित्र में मैं था। मैं अविनाश, उसी आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ, दीवार को देखता हुआ। और मेरे पीछे, मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए शिव खड़े थे। ध्यान मुद्रा वाले नहीं, नटराज वाले नहीं, बल्कि एक साधारण से व्यक्ति के रूप में, धोती पहने, मुस्कुराते हुए। मुझे समझ आ गया, यह दीवार शिव का चित्र नहीं, मन का दर्पण थी। हर रात वह वही दिखाती थी जो देखने वाले के भीतर होता है। किसी को ध्यान, किसी को तांडव, किसी को शमशान। और मुझे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद को अकेला समझ रहा था, जो सोच रहा था कि मेरा कोई नहीं है, उसने उसे दिखाया कि उसके पीछे हमेशा कोई खड़ा है। बारिश रुक गई। सुबह हुई। दीवार पर फिर वही पुराना ध्यान मुद्रा वाला शिव चित्र था, वैसे ही जैसा पहले दिन था। मैंने हवेली को बेचा नहीं, मैंने उसकी मरम्मत करवाई। अब मैं हर सावन में वहाँ जाता हूँ, गांव के बच्चों को बुलाता हूँ,
उन्हें वह दीवार दिखाता हूँ। बच्चे पूछते हैं यह चित्र क्यों बदलता है। मैं कहता हूँ कि क्योंकि शिव एक नहीं अनेक हैं और हर सावन की रात यह दीवार तुम्हें वह रूप दिखाती है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हर सावन की रात जब मैं अकेला उस आंगन में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि दीवार पर बना वह शिव चित्र हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तू देख रहा है या मैं तुझे देख रहा हूँ। वह हवेली आज भी है महमूदाबाद में, काली हवेली। उसकी दीवार पर वह रहस्यमय शिव चित्र आज भी है जो हर सावन की रात बदलता है। किसी को दिखता है, किसी को नहीं, पर जो एक बार उसे बदलते हुए देख लेता है वह जान जाता है कि भगवान दीवार पर नहीं, दीवार देखने वाली आँख में बदलता है। एक पुरानी हवेली की दीवार पर हर सावन की रात क्यों बदलता रहा वो रहस्यमयी शिव चित्र। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा। लखनऊ से सीतापुर जाने वाली पुरानी सड़क पर एक गांव पड़ता है, महमूदाबाद। महमूदाबाद में एक हवेली है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। काली इसीलिए नहीं कि वहाँ भूत है, बल्कि इसलिए कि उसकी ईंटें समय के साथ काली पड़ गई और उस पर उगी काई ने उसे और काला कर दिया है। हवेली लगभग 200 साल पुरानी है। कहा जाता है कि उसे एक कायस्थ जमींदार लाला हरगोविंद सहाय ने बनवाया था, जो शिव के परम भक्त थे। उन्होंने हवेली के सबसे भीतरी आंगन में अपनी बैठक के सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा शिव चित्र बनवाया था। चित्र ही नहीं, भित्ति चित्र यानी सीधे दीवार पर बना हुआ। उस चित्र की कहानी अजीब है। लाला जी ने काशी से एक चित्रकार बुलवाया था जो दीवारों पर देवताओं के चित्र बनाता था। चित्रकार ने 6 महीने तक उस दीवार पर काम किया। जब चित्र बन गया तो लाला जी ने उसे देखा और कहा, यह शिव नहीं है। चित्रकार ने कहा, मालिक, इससे सुंदर शिव मैं बना नहीं सकता। लाला जी ने कहा, बात सुंदरता की नहीं है, बात भाव की है। तुमने शिव को बैठा हुआ बनाया है, पर मेरे शिव बैठते नहीं, वे चलते हैं। चित्रकार नाराज होकर चला गया। अधूरा चित्र वहीं रह गया। कहते हैं उसी रात लाला जी ने सपना देखा कि स्वयं शिव उनके आंगन में आए और उस अधूरी दीवार पर अपना हाथ फेरा। सुबह जब लाला जी ने दीवार देखी तो चित्र पूरा था, पर वह चित्र सामान्य नहीं था। वह चित्र हर सावन में बदल जाता था। मैं, जिसका नाम अविनाश है, इसी हवेली का वंशज हूँ। मैं लाला हरगोविंद सहाय का परपोता हूँ। मैं दिल्ली में नौकरी करता था, पर पिछले साल मेरे पिता के देहांत के बाद यह हवेली मेरे नाम आई। गांव वालों ने कहा, इसे बेच दो, यहाँ कोई नहीं रहता, यह खंडहर हो गई है। पर मैं एक बार इसे देखने आया। मैं सावन के पहले सोमवार को वहाँ पहुँचा। हवेली सच में खंडहर थी। छतें टूटी हुई, दरवाजे सड़े हुए, आंगन में बबूल उग आया था, पर भीतरी आंगन की वह दीवार अभी भी खड़ी थी और उस पर वह शिव चित्र अभी भी था, हल्का धुंधला पर स्पष्ट। मैंने देखा, चित्र में शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, आंखें बंद, गले में सर्प, जटा से गंगा बह रही है। सामान्य चित्र। मैं वहीं आंगन में चारपाई डालकर सो गया। रात में बारिश होने लगी, सावन की पहली बारिश। आधी रात को मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे दीवार से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई गीली मिट्टी को रगड़ रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और दीवार की तरफ देखा। मेरी सांसें रुक गई।
दीवार पर जो चित्र सुबह ध्यान मुद्रा में था वह अब बदल गया था। अब शिव खड़े थे, उनकी आंखें खुली थी, उनकी जटा खुली थी और हवा में उड़ रही थी। हालांकि आंगन में हवा बिल्कुल नहीं थी। उनके हाथ में त्रिशूल था जो सुबह नहीं था। और सबसे अजीब बात, चित्र के नीचे दीवार पर जहाँ पहले कुछ नहीं था वहाँ अब छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई नंगे पैर उस चित्र से निकलकर आंगन में आया हो और फिर वापस चित्र में चला गया हो। मैं चिल्लाया नहीं, मैं बस देखता रहा। टॉर्च की रोशनी में वह चित्र जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो। सुबह जब मैं उठा तो चित्र फिर से ध्यान मुद्रा में था। रात वाले पैरों के निशान गायब थे। मुझे लगा कि रात में मैंने सपना देखा है। पर गांव के एक बूढ़े नाई जो बचपन में इस हवेली में काम करते थे, रामतौर काका ने मुझे दोपहर में बताया, बेटा यह दीवार हर सावन में बदलती है। तुम्हारे परदादा कहते थे यह दीवार शिव का कैलेंडर है। कैलेंडर मतलब सावन के हर दिन हर रात शिव का एक अलग रूप। पहले सोमवार को ध्यान, दूसरे को तांडव, तीसरे को अर्धनारीश्वर, चौथे को कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी पूरे सावन यहाँ नहीं रहा। जो रहा वह पागल हो गया या गांव छोड़कर चला गया। मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने तय किया मैं इस सावन यहीं रहूँगा पूरा महीना। मैंने अपने दिल्ली की छुट्टी बढ़ा ली। दूसरी रात सावन का पहला मंगलवार। बारिश नहीं थी पर उमस बहुत थी। आधी रात को फिर वही आवाज़। मैंने टॉर्च नहीं जलाई। मैं अंधेरे में ही दीवार को देखता रहा। दीवार पर हल्की नीली रोशनी उभर रही थी, जैसे जुगनू दीवार पर चिपके हों। उस रोशनी में मैंने देखा शिव का चित्र अब नटराज बन गया था। उनका एक पैर उठा हुआ, चारों ओर आग का घेरा जो पत्तों और राख से बना लग रहा था। वह चित्र नाच रहा था, सच में नाच रहा था। दीवार पर बिना हिले नाचने का आभास। दीवार से डमरू की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी पर स्पष्ट। तीसरी रात चित्र में शिव अर्धनारीश्वर थे, आधा शरीर शिव आधा पार्वती। और उस रात आंगन में बेला के फूलों की खुशबू आ रही थी। हालांकि आंगन में बेला का कोई पौधा नहीं था। चौथी रात चित्र में शिव एक बच्चे के रूप में थे, बाल शिव, जो आंगन में बैठे उसी काले पेड़ के नीचे खेल रहे थे। हर रात चित्र बदलता, हर रात एक नई कहानी, एक नया रूप, एक नई सुगंध और एक नई आवाज़। सातवीं रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया। उस रात चित्र में शिव नहीं थे। चित्र में केवल शमशान था, जलती हुई चिताएं और उस शमशान में राख पर बैठा एक कुत्ता और दीवार से सड़ने की बदबू आ रही थी। मैं डर गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो चित्र में शमशान के बीच शिव बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, डर मत, मैं यहाँ भी हूँ। 15 दिन बीत गए। मैं आधा पागल हो चुका था, आधा भक्त। मैं दिन में सोता, रात में जागकर दीवार देखता। सावन के आखिरी सोमवार की रात, अमावस्या से एक दिन पहले बहुत भयंकर बारिश हुई। बिजली चमक रही थी। उस रात मैं आंगन में नहीं, बैठक के भीतर था, जहाँ से दीवार दिखती थी। आधी रात को बिजली चली गई, घना अंधेरा। फिर एक बहुत तेज बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने दीवार देखी। दीवार पर कोई चित्र नहीं था। दीवार पूरी तरह खाली थी, काली और गीली। मैंने सोचा खेल खत्म हो गया, चित्र मिट गया। तभी दूसरी बिजली चमकी और खाली दीवार पर पानी से, बारिश के पानी से एक नया चित्र बनने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पानी से ही चित्र बनाया हो। उस चित्र में कोई शिव नहीं थे, उस चित्र में मैं था। मैं अविनाश, उसी आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ, दीवार को देखता हुआ।
और मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए शिव खड़े थे। ध्यान मुद्रा वाले नहीं, नटराज वाले नहीं, बल्कि एक साधारण से व्यक्ति के रूप में धोती पहने मुस्कुराते हुए। मुझे समझ आ गया, यह दीवार शिव का चित्र नहीं, मन का दर्पण थी। हर रात वह वही दिखाती थी जो देखने वाले के भीतर होता है। किसी को ध्यान, किसी को तांडव, किसी को शमशान। और मुझे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद को अकेला समझ रहा था, जो सोच रहा था कि मेरा कोई नहीं है, उसने उसे दिखाया कि उसके पीछे हमेशा कोई खड़ा है। बारिश रुक गई, सुबह हुई। दीवार पर फिर वही पुराना ध्यान मुद्रा वाला शिव चित्र था, वैसे ही जैसा पहले दिन था। मैंने हवेली को बेचा नहीं, मैंने उसकी मरम्मत करवाई। अब मैं हर सावन में वहाँ जाता हूँ, गांव के बच्चों को बुलाता हूँ, उन्हें वह दीवार दिखाता हूँ। बच्चे पूछते हैं, यह चित्र क्यों बदलता है? मैं कहता हूँ कि क्योंकि शिव एक नहीं अनेक हैं, और हर सावन की रात यह दीवार तुम्हें वह रूप दिखाती है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हर सावन की रात जब मैं अकेला उस आंगन में बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि दीवार पर बना वह शिव चित्र हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तू देख रहा है या मैं तुझे देख रहा हूँ। वह हवेली आज भी है महमूदाबाद में, काली हवेली। उसकी दीवार पर वह रहस्यमय शिव चित्र आज भी है, जो हर सावन की रात बदलता है। किसी को दिखता है, किसी को नहीं, पर जो एक बार उसे बदलते हुए देख लेता है, वह जान जाता है कि भगवान दीवार पर नहीं, दीवार देखने वाली आँख में बदलता है। एक पुरानी हवेली की दीवार पर हर सावन की रात क्यों बदलता रहा वो रहस्यमयी शिव चित्र। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा। लखनऊ से सीतापुर जाने वाली पुरानी सड़क पर एक गांव पड़ता है, महमूदाबाद। महमूदाबाद में एक हवेली है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। काली इसीलिए नहीं कि वहाँ भूत है, बल्कि इसलिए कि उसकी ईंटें समय के साथ काली पड़ गई और उस पर उगी काई ने उसे और काला कर दिया है। हवेली लगभग 200 साल पुरानी है। कहा जाता है कि उसे एक कायस्थ जमींदार लाला हरगोविंद सहाय ने बनवाया था, जो शिव के परम भक्त थे। उन्होंने हवेली के सबसे भीतरी आंगन में अपनी बैठक के सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा शिव चित्र बनवाया था। चित्र ही नहीं, भित्ति चित्र, यानी सीधे दीवार पर बना हुआ। उस चित्र की कहानी अजीब है। लाला जी ने काशी से एक चित्रकार बुलवाया था, जो दीवारों पर देवताओं के चित्र बनाता था। चित्रकार ने 6 महीने तक उस दीवार पर काम किया। जब चित्र बन गया तो लाला जी ने उसे देखा और कहा, यह शिव नहीं है। चित्रकार ने कहा, मालिक, इससे सुंदर शिव मैं बना नहीं सकता। लाला जी ने कहा, बात सुंदरता की नहीं है, बात भाव की है। तुमने शिव को बैठा हुआ बनाया है, पर मेरे शिव बैठते नहीं, वे चलते हैं। चित्रकार नाराज होकर चला गया। अधूरा चित्र वहीं रह गया। कहते हैं उसी रात लाला जी ने सपना देखा कि स्वयं शिव उनके आंगन में आए और उस अधूरी दीवार पर अपना हाथ फेरा। सुबह जब लाला जी ने दीवार देखी तो चित्र पूरा था, पर वह चित्र सामान्य नहीं था। वह चित्र हर सावन में बदल जाता था। मैं, जिसका नाम अविनाश है, इसी हवेली का वंशज हूँ। मैं लाला हरगोविंद सहाय का परपोता हूँ। मैं दिल्ली में नौकरी करता था, पर पिछले साल मेरे पिता के देहांत के बाद यह हवेली मेरे नाम आई। गांव वालों ने कहा, इसे बेच दो, यहाँ कोई नहीं रहता, यह खंडहर हो गई है।
पर मैं एक बार इसे देखने आया। मैं सावन के पहले सोमवार को वहां पहुंचा। हवेली सच में खंडहर थी। छतें टूटी हुई, दरवाजे सड़े हुए, आंगन में बबूल उग आया था, पर भीतरी आंगन की वह दीवार अभी भी खड़ी थी और उस पर वह शिव चित्र अभी भी था, हल्का धुंधला पर स्पष्ट। मैंने देखा, चित्र में शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, आंखें बंद, गले में सर्प, जटा से गंगा बह रही है। सामान्य चित्र। मैं वहीं आंगन में चारपाई डालकर सो गया। रात में बारिश होने लगी, सावन की पहली बारिश। आधी रात को मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे दीवार से कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई गीली मिट्टी को रगड़ रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और दीवार की तरफ देखा। मेरी सांसें रुक गई। दीवार पर जो चित्र सुबह ध्यान मुद्रा में था, वह अब बदल गया था। अब शिव खड़े थे, उनकी आंखें खुली थी, उनकी जटा खुली थी और हवा में उड़ रही थी। हालांकि आंगन में हवा बिल्कुल नहीं थी। उनके हाथ में त्रिशूल था, जो सुबह नहीं था। और सबसे अजीब बात, चित्र के नीचे दीवार पर जहां पहले कुछ नहीं था, वहां अब छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई नंगे पैर उस चित्र से निकलकर आंगन में आया हो और फिर वापस चित्र में चला गया हो। मैं चिल्लाया नहीं, मैं बस देखता रहा। टॉर्च की रोशनी में वह चित्र जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो। सुबह जब मैं उठा तो चित्र फिर से ध्यान मुद्रा में था। रात वाले पैरों के निशान गायब थे। मुझे लगा कि रात में मैंने सपना देखा है। पर गांव के एक बूढ़े नाई, जो बचपन में इस हवेली में काम करते थे, रामतौर काका ने मुझे दोपहर में बताया, बेटा, यह दीवार हर सावन में बदलती है। तुम्हारे परदादा कहते थे यह दीवार शिव का कैलेंडर है। कैलेंडर मतलब सावन के हर दिन, हर रात शिव का एक अलग रूप। पहले सोमवार को ध्यान, दूसरे को तांडव, तीसरे को अर्धनारीश्वर, चौथे को कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी पूरे सावन यहाँ नहीं रहा। जो रहा वह पागल हो गया या गांव छोड़कर चला गया। मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने तय किया, मैं इस सावन यहीं रहूँगा पूरा महीना। मैंने अपने दिल्ली की छुट्टी बढ़ा ली। दूसरी रात, सावन का पहला मंगलवार। बारिश नहीं थी, पर उमस बहुत थी। आधी रात को फिर वही आवाज़। मैंने टॉर्च नहीं जलाई। मैं अंधेरे में ही दीवार को देखता रहा। दीवार पर हल्की नीली रोशनी उभर रही थी, जैसे जुगनू दीवार पर चिपके हों। उस रोशनी में मैंने देखा, शिव का चित्र अब नटराज बन गया था। उनका एक पैर उठा हुआ, चारों ओर आग का घेरा, जो पत्तों और राख से बना लग रहा था। वह चित्र नाच रहा था, सच में नाच रहा था। दीवार पर बिना हिले नाचने का आभास। दीवार से डमरू की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी पर स्पष्ट। तीसरी रात, चित्र में शिव अर्धनारीश्वर थे, आधा शरीर शिव, आधा पार्वती। और उस रात आंगन में बेला के फूलों की खुशबू आ रही थी। हालांकि आंगन में बेला का कोई पौधा नहीं था। चौथी रात, चित्र में शिव एक बच्चे के रूप में थे, बाल शिव, जो आंगन में बैठे उसी काले पेड़ के नीचे खेल रहे थे। हर रात चित्र बदलता, हर रात एक नई कहानी, एक नया रूप, एक नई सुगंध और एक नई आवाज़। सातवीं रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया। उस रात चित्र में शिव नहीं थे। चित्र में केवल शमशान था, जलती हुई चिताएं, और उस शमशान में राख पर बैठा एक कुत्ता, और दीवार से सड़ने की बदबू आ रही थी। मैं डर गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो चित्र में शमशान के बीच शिव बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, डर मत, मैं यहाँ भी हूँ। 15 दिन बीत गए। मैं आधा पागल हो चुका था, आधा भक्त। मैं दिन में सोता, रात में जागकर दीवार देखता।
सावन के आखिरी सोमवार की रात, अमावस्या से एक दिन पहले बहुत भयंकर बारिश हुई। बिजली चमक रही थी। उस रात मैं आंगन में नहीं, बैठक के भीतर था, जहां से दीवार दिखती थी। आधी रात को बिजली चली गई। घना अंधेरा। फिर एक बहुत तेज बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने दीवार देखी। दीवार पर कोई चित्र नहीं था। दीवार पूरी तरह खाली थी, काली और गीली। मैंने सोचा खेल खत्म हो गया, चित्र मिट गया। तभी दूसरी बिजली चमकी और खाली दीवार पर पानी से, बारिश के पानी से एक नया चित्र बनने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पानी से ही चित्र बनाया हो। उस चित्र में कोई शिव नहीं थे। उस चित्र में मैं था। मैं अविनाश, उसी आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ, दीवार को देखता हुआ। और मेरे पीछे, मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए शिव खड़े थे। ध्यान मुद्रा वाले नहीं, नटराज वाले नहीं, बल्कि एक साधारण से व्यक्ति के रूप में धोती पहने, मुस्कुराते हुए। मुझे समझ आ गया, यह दीवार शिव का चित्र नहीं, मन का दर्पण थी। हर रात वह वही दिखाती थी जो देखने वाले के भीतर होता है। किसी को ध्यान, किसी को तांडव, किसी को शमशान। और मुझे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद को अकेला समझ रहा था, जो सोच रहा था कि मेरा कोई नहीं है, उसने उसे दिखाया कि उसके पीछे हमेशा कोई खड़ा है। बारिश रुक गई। सुबह हुई। दीवार पर फिर वही पुराना ध्यान मुद्रा वाला शिव चित्र था, वैसे ही जैसा पहले दिन था। मैंने हवेली को बेचा नहीं, मैंने उसकी मरम्मत करवाई। अब मैं हर सावन में वहां जाता हूँ। गांव के बच्चों को बुलाता हूँ, उन्हें वह दीवार दिखाता हूँ। बच्चे पूछते हैं, यह चित्र क्यों बदलता है? मैं कहता हूँ कि क्योंकि शिव एक नहीं, अनेक हैं, और हर सावन की रात यह दीवार तुम्हें वह रूप दिखाती है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हर सावन की रात जब मैं अकेला उस आंगन में बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि दीवार पर बना वह शिव चित्र हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तू देख रहा है या मैं तुझे देख रहा हूँ। वह हवेली आज भी है महमूदाबाद में, काली हवेली। उसकी दीवार पर वह रहस्यमय शिव चित्र आज भी है, जो हर सावन की रात बदलता है। किसी को दिखता है, किसी को नहीं, पर जो एक बार उसे बदलते हुए देख लेता है, वह जान जाता है कि भगवान दीवार पर नहीं, दीवार देखने वाली आँख में बदलता है।